Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mosa Raza in front of you. We want to discuss programming in C language. There are a lot of language of computer science जिसे हम डिस्कस करके डिफरेंट एप्लीकेशंस वेबसाइट्स डेवलप करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसे सॉल्व कर सकें। मतलब हमें जितने भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, चाहे डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो मेडिकल साइंस है, इंडस्ट्रीज़ है, बाकी भी देख लेंगे जैसे सोशल नेटवर्क है, उसमें हमें प्रोग्रामिंग की ही सपोर्ट चाहिए होती है जिसको हम यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ऐप्स, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें हम डेवलप करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस जो हमारे पास चैप्टर 2 है वो हमारा यही है कि प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग? Programming means the process of writing a computer program in any computer language. It means any computer language means again languages की हम बात करेंगे like हमारे पास C है, C++, हम Java हो गया, PHP, हम जिस भी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे जो प्रोसेस हमारे पास होगा उसे हम प्रोसेस को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अगेन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन अगेन यहीं पर रेज होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हम कंप्यूटर को स्टेटमेंट्स देंगे वो ऑर्डर वाइज होंगे। ये नहीं है कि हम जब हम प्रोग्राम लिख रहे हों तो उसमें हम जो स्टेटमेंट है वो उनका जो ऑर्डर है वो हम चेंज कर दें। लाइक हम अगर इनपुट की बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं तो हम ये तो नहीं कर सकते कि पहले आउटपुट कर दें अगेन इनपुट कर दें। तो हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमें ऑर्डर को फॉलो करना है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in programming language to solve a particular problem. Particular problem according to education, according to medical science, according to industries, according to web. हमें ये देखना कि प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अब हमारे पास हमने जब प्रोग्राम लिखना है तो हमारे पास प्रोग्राम लिखने के लिए जो एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक को कहते हैं हम सिंटैक्स और सेमेंटिक। अब माय क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ अ स्टेटमेंट? सिंटैक्स ऑफ स्टेटमेंट लाइक अ ग्रामर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मीन इंग्लिश। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसमें हमने कौन से रूल्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से हम एक सेंटेंस प्रॉपर डेवलप कर सकें या बना सकें। तो हमने उन रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे हम एक अगर इंग्लिश के एग्जांपल लिया है तो उसको हम एग्जांपल के तौर पर यूज़ करें। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट में ये देखा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट को फॉलो करना है, अगेन वर्ब है, अगेन ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम फिर उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन स्टेटमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये देखना है, जब हम स्टेटमेंट लिख रहे होंगे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा हम स्टेटमेंट को लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर रूल को फॉलो करना होगा कि
हमने किस वे से उस सेंटेंस को लिखना है। तो उसके लिए हमें ये देखा जाएगा कि सिंटैक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर टू बी रिटन। मीन हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें किस तरह लिखनी है और किन रूल्स को फॉलो करेंगे, हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें सिंटैक्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। वेरिएबल, अगेन कोई वैल्यू हो सकती है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। और एंड पे हमारे पास सेमीकोलन इसका आगे पता चलेगा कि सेमीकोलन का पर्पस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, इसका जो सिंटैक्स होगा, और यानी मैंने जो एग्जांपल दी है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट की है कि हमारे पास जब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें उसका कौन सा सिंटैक्स फॉलो करना होगा। दैट syntax represent the assignment statement. Assignment statement में first of all we write the variable, assignment operator, again कोई value हो सकती है या कोई expression हो सकता है। That is called syntax of assignment statement. हमारी बात हो रही थी कि हमने सिंटैक्स लिखना है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट का, तो उसे किस तरह लिखेंगे। हमने कहा कि वेरिएबल नेम एंड वैल्यू एंड एक्सप्रेशन। अब उसे हम सेकंड टर्म हम यूज़ करते हैं सिमेंटिक। भी हमें अगर सिंटैक्स को समझना है उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टेटमेंट का सिमेंटिक भी समझना पड़ेगा। सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक मीन इट गिव्स द मीनिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक हमने एक जैसे एग्जांपल दी कि भी वेरिएबल, फर्स्ट हम वेरिएबल लिखेंगे, अगेन वैल्यू और इससे एक्सप्रेशन, लेकिन स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। तो इसकी हम एग्जांपल देते हैं। लेट्स सी, वेरिएबल, लेट्स सी मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए, कोई वैल्यू दे दी मैंने उसे, लेट्स सी 5। इट मीन्स a is a variable which hold the value of constant like 5। अब फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि भाई एक्सप्रेशन की भी एग्जांपल देते हैं। लेट्स सी, मैं कहता हूँ अगर इसी के अकॉर्डिंग एक सेकंड वेरिएबल है इंट b इज इक्वल टू 10, अगर इसे एक्सप्रेशन बनाना हो तो हाउ टू मेक एन एक्सप्रेशन, हमारे पास होगा लेट्स सी सम इज इक्वल टू a प्लस b। ये इसका वेरिएबल है, सम इज़ अ वेरिएबल एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। अब हमें ये देखना है कि अगर इस सिंटैक्स को चेंज करना चाहें, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे, तो हम इसे किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं इसे लिखता हूँ डाटा टाइप नेम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू कोई वैल्यू है अगेन एक्सप्रेशन। अब अगर हम ये देखते हैं डाटा टाइप क्या है, इंटीजर इज अ डाटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अगेन वैल्यू क्या है 5 है। तो इसे हम इस तरह भी मॉडिफाई करके देख सकते हैं। तो हमारे पास आगे बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी जिसमें हमने ये देखना है कि जब भी कोई हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसका सिंटैक्स फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सी, मैंने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ या कोई नाम लिखना चाहता हूँ, तो दिस इज़ अ सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। अब अगर इसका एग्जांपल हम अगर देखते हैं जिसे हम कहते हैं सिमेंटिक की सेकंड एग्जांपल, ये इसका सिंटैक्स है प्रिंट एफ फंक्शन का।
अगर इसके सेमेंटिक देखें तो कैसे लिखेंगे, इसका बेटा ये होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे printf, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, मैसेज देंगे सपोज अली, लेट्स सी। इसके अलावा कोई और मैसेज देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल printf लेट्स सी, हमने लिखना है लेट्स सी हेलो वर्ल्ड। अगेन दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक। अब बेटा ये हमारे पास था कि हमने इसको डिस्कस किया कि जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसमें हम प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में जब हम लिख रहे होंगे कोई भी प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के अंदर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, इट मीन स्टेटमेंट्स होंगी, और हर स्टेटमेंट को लिखते हुए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा, और हर स्टेटमेंट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, एक को कहते हैं हम सिंटैक्स और सेकंड को कहते हैं हम सिमेंटिक। सिंटैक्स मीन सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर टू बी रिटन। उसकी एग्जांपल वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। अगेन सिमेंटिक मीन्स गिव द मीनिंग टू द स्टेटमेंट। इट मीन्स हमने जो वेरिएबल लिखा है उसको हम ये देख रहे हैं कि भी वेरिएबल, अगेन मैंने सेकंड इसका ये भी एग्जांपल आपके पास सिंटैक्स लिखा था डाटा टाइप, इट मीन इंटीजर, इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है यानी जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं हम वो इंटीजर है, और वो वेरिएबल नेम क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल, अगेन ए एक वेरिएबल नेम है और उसके अंदर 5 स्टोर है, अगेन इसी तरह इंटीजर है बी और 5 स्टोर का है। अगर इसकी एग्जांपल देखें, अगर इसमें भी मैं, क्योंकि दो इंटीजर वैल्यू हैं तो ये भी मैं अगर लेट्स सी यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ तो इट मीन्स सम, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है और जिसका एक्सप्रेशन क्या है a प्लस बी, और इसी तरह printf की एग्जांपल दी, तो बोथ आर कॉल्ड सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। अगेन वी वांट टू डिस्कस, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें लैंग्वेजेस को फॉलो करना होगा। वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मीन which are understood by computer. Like there are 2 types of programming languages. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम लैंग्वेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। हम कहते हैं अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर जब उसे अंडरस्टैंड करेगा तो देन हमें रिज़ल्ट जनरेट करेगा। आगे किस तरह होगा ये कंप्लीट एक प्रोसीजर है, हमें स्टेप बाय स्टेप इसे डिस्कस करना पड़ेगा। अब लेट्स सी हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम इसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर 1 इज बेटा लो लेवल लैंग्वेज, and number 2 is high level language. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज।
कहते हैं द लैंग्वेज which consists of the language which consists of binary numbers and symbolic form and short phrases is called low level language. The language which consists of binary numbers, it means 0 1, symbolic form like move he, short phrases like addition of the numbers, that is called low level language. अगेन हम ये देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में. Number 1 is machine language, and number 2 is assembly language. बेटा इसी के अंदर देखें जो हमने डेफिनेशन लिखी थी लो लेवल लैंग्वेज, कि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है वो एग्जिस्ट कर रही है किसके ऊपर, यानी बाइनरी नंबर, सिंबॉलिक फॉर्म एंड शॉर्ट फ्रेजेस के ऊपर. तो इस कंप्लीट डेफिनेशन के अंदर इन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन है, क्योंकि इसी की ही फर्दर कैटेगरीज हैं ये. तो जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं हम कहते हैं the language which consists of binary numbers, the language which consists of binary numbers is called machine language. For example, let's see, एक हमारे पास लेटर है, अगर इसका मैं मशीन कोड लिखूं तो इसका जो मशीन कोड होगा बेटा that is called machine code of ए लेटर. अगेन जब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, हम कहते हैं द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ symbolic, which consists of short phrases and symbolic form. Is called assembly language. बेटा जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो बेसिक चीज़ हैं वो ये हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म भी है एंड शॉर्ट फ्रेजेस भी इसमें आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल
हमारे पास लेट्स सी एग्जांपल ऑफ असेंबली लैंग्वेज। मूव ए, मूव बी। अगेन हम यहाँ पे पूरा एडिशन ही लिखेंगे सिंबल्स एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेज। इट मीन्स एडिशन ऑफ टू नंबर्स। विच नंबर्स? टू नंबर्स ए एंड बी। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम कंप्लीट सब्ट्रैक्शन वर्ड नहीं लिखेंगे, हम इसका फ्रेज लिखेंगे, शॉर्ट फ्रेज जिसे हम कहते हैं सब। लेट्स सी ए एंड बी। इसी तरह हम जब मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मल। और इसी तरह डिवीजन डेव मीन DIV। तो ये हमारे पास आ गया असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। अगेन जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाई लेवल लैंग्वेज बेटा। हम कहते हैं द लैंग्वेज which consists of English like words, mathematical expression, and few punctuations. Is called high level language. बेटा इसमें 3 मेन की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, मतलब डेफिनेशन में डिफाइन किए हुए हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगेन पंक्चुएशंस हम यूज़ करेंगे जिनकी बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे विदाउट प्रीपोसेसर एडजेक्टिव एंड अदर थिंग। लाइक एग्जांपल let's say wide man, we have a 2 number int A int B 20. Let's say int sum is equal to A plus B. It means हमने लिखा एक ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। ये अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और इसके बाद हम अगर इसे प्रिंट रिज़ल्ट के तौर पे भी लेना चाहते हैं तो मैं लिखूँगा सम ऑफ 2 नंबर्स तो रिज़ल्ट किस में गया हमारे पास? सम। लेट्स सी बेटा अभी आपने इस प्रोग्राम को नहीं समझना, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें फर्दर ये हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझाना है बेटा कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में एक जो प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कैसे पता चलेगा कि एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज का लिखा हुआ है या लो लेवल लैंग्वेज का लिखा हुआ है। तो लो लेवल में तो मैंने आपको एग्जांपल दी जिसमें हम मशीन लैंग्वेज में लिखा, इसमें हमने असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखा। अभी जो मैंने या उसकी एग्जांपल दी, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है वो हाई लेवल लैंग्वेज। इट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट मैंने कहा इट कंसिस्ट ऑफ
which consist of English like words. For example, ये English like words, wide made, sum of two numbers, get CS, these are called English like words. Second thing is mathematical expression. हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे हमने a+b लिखा, दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसी तरह हम बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे जब हम डिफरेंट प्रोग्राम बनाएंगे. एंड लास्ट थिंग इज़, हमने कहा कि पंक्चुएशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें. कौन सी पंक्चुएशंस? फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया, हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं. लेट्स सी, देखिए कॉमा, सेमीकोलन, डबल कोटेशन, ये यूज़ कर रहे हैं. दीज आर कॉल्ड पंक्चुएशंस. बेटा अब हमारे पास ये आपने देखा कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का ये प्रोग्राम है. अब हमने इसे, अब आपके माइंड में आ गया भी, हमारे पास जब देखते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ये लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, तो हमारे पास एक यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. दिस इज़ कॉल्ड differentiate of two things like high level language and low level language. या क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि differentiate between high level language and low level language, या इसे differentiate what is difference, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है आगे. तो हम इसी तरह डिफरेंस देखेंगे. अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, तो हमने ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. हमने ये देखना है कि लो लेवल लैंग्वेज, अगेन वही चीज़ कि हमारे पास कि इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर, सिंबॉलिक फॉर्म एंड सरफेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमने डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद फर्दर उसके कंपेयर करना है, सिमिलरिटी, उसमें जो डिफरेंस है वो सारी चीज़ें देख के हमने कंपेयर करना है. इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये इसकी डेफिनेशन अपने एज इट लिखनी है. अगेन हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड फ्यू पंक्चुएशंस. हमने ये भी अगेन नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है कि जो लो लेवल लैंग्वेज है इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट, यानी जिस मशीन पे आपने ये कोड लिखा है उसी मशीन पे रन होगा, किसी और मशीन पे रन नहीं होगा. जब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, हम कहते हैं इट इज़ टोटली मशीन इंडिपेंडेंट कोड. इट मीन्स हमें जब प्रोग्राम रन करना हो हाई लेवल लैंग्वेज का, हमें किसी स्पेसिफिक मशीन या कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है. किसी भी सिस्टम पे, लैपटॉप पे रन हो सकता है. या जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्क है, उसे किसी भी आप सिस्टम पे रन कर सकते हैं. अगेन जो चीज़ है वो ये है कि लो लेवल लैंग्वेज को यूज़र जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय यूज़र. लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है वो आपने एग्जांपल भी देखी कि इसको यूज़र जो है ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है. जो लो लेवल लैंग्वेज हैं उनकी एग्जांपल जो हम देखते हैं वो ये है कि लेट्स सी, अगर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो यूज़र के लिए तो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड इजीली कर लेगा. और इसी तरह जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो है यूज़र के लिए तो इजी है अंडरस्टैंड करना, लेकिन कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. उसके लिए हम फर्दर आगे जाएंगे जब, तो उसमें देखेंगे कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना हो तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या करें, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करें, हम उसे ट्रांसलेट करेंगे. तो यहाँ पे जब ये बात करते हैं तो एक चीज़ है जो लो लेवल लैंग्वेज है जिसकी हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज. और इसी तरह एग्जांपल अगर मैं दूँ मशीन लैंग्वेज,
मशीन कोड जिसे कह दें या असेंबली लैंग्वेज। बेटा जो मशीन कोड होगा ना उसको जो यूज़र है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो इसमें एरर फाइंड करना भी डिफ़िकल्ट है। इसे हम कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबगिंग या मॉडिफाई। इसमें हम चेंजेस करना हो या डिबग करना हो, एरर फाइंड करना हो, रिमूव करना हो, तो मशीन यानी लो लेवल लैंग्वेज में डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं, C++ की, जावा, PHP, ठीक है ना। इसमें हम जब बात करते हैं तो सी लैंग्वेज हो चाहे वो C# हो, PHP हो, तो इसमें जो एरर को डिबग करना भी इजी है और यूज़र भी अंडरस्टैंड कर सकता है। और अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर किसी स्टेटमेंट में जाके मॉडिफाई भी करना हो तो ये भी हमारे लिए इजी होता है। तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंस है। जब अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह लिखना है, मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी यही होनी चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट आपने कंपेयर करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा शॉर्ट, तो आपने मिनिमम 3 पॉइंट्स और विद एग्जांपल आपने लिखना है। और अगर आ जाए जस्ट के डिफाइन लो लेवल लैंग्वेज, तो आपने जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल। इसी तरह अगर आ जाए कि डिफाइन हाई लेवल लैंग्वेज, जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल। और अगर आ जाए कि डिफरेंस, तो आपने इस तरह लिखना है, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर कंपेयर करना है, और ये आपका प्रॉपर एक आंसर होगा।